नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव एक खत्म हो जाने जैसा मुद्दा अब तक बन जाना चाहिए था, लेकिन आए दिन उसको लेकर बयानों का सिलसिला जारी है। अभी तो कांग्रेस ने जो नोटिस दिया है उसकी एक हफ्ते की मियाद खत्म नहीं हुई है, इसलिए एक हफ्ते बाद कांग्रेस पार्टी के एक्शन पर जरूर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले जो बयानबाजी दूसरी तरफ से है वो अपनों ने भी शुरू कर दी है। बृजेंद्र सिंह पूर्व सांसद हैं जो कह रहे हैं कि 1/4 एमएलए बिक गए। उन्होंने बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी जिम्मेदारी थी वो भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, मतलब उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने 2 ऐसे नाम बताए जिनकी चर्चा फिलहाल उतनी नहीं थी कि जिनके वोट रद्द हुए हैं। उधर दूसरी पार्टियां, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, आम आदमी पार्टी हो, सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। कोई बीजेपी से सेटिंग का आरोप लगा रहा है तो कोई फेवर की बात कर रहा है, लेकिन आरोपों का सिलसिला जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इन विधायकों पर एक्शन होगा, अगर कोई एक्शन हुआ, तब शायद ये कहा जाएगा कि पार्टी के अंदर उठे इस विद्रोह को जोरदार तरीके से दबाया है। लेकिन क्या वाकई पार्टी कोई एक्शन लेगी, ये तो बड़ा सवाल है ही। आज की शुरुआत सबसे पहले उन बयानों से करते हैं जो भीतर से और बाहर से दोनों तरफ से कांग्रेस पार्टी को घेर रही हैं। ये नहीं है, बात यह है कि 1/4 कांग्रेस के करीब 1/4 कांग्रेस के विधायकों ने दगा किया है। 1/4 एमएलए यदि आपकी पार्टी के विरोध में अगर वोट डाल रहे हैं, कुछ ने डायरेक्ट क्रॉस वोटिंग की है, कुछ की कैंसिल हुई है, तो जिन लोगों को जिम्मेवारी दी हुई है उनको भी तो अपनी जिम्मेवारी माननी चाहिए। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलता कि ये बिके हैं। बिके तो हैं, लेकिन बिकने की हालत क्यों आई है? शायद कहीं ना कहीं उनको अपना भविष्य जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिख रहा है। आज भी कांग्रेसी कहते हैं 5 वोट, 5 नहीं 9 वोट जो है कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। 5 ने तो मोहर लगा करके सीधा वोट दिया, 4 के वोट कैंसिल हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं एजेंट था और हुड्डा के सामने 37 के 37 कांग्रेस के विधायकों ने वोट दिखा करके डाला था। ये 9 व्यक्तियों के वोट का पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शाम को 3 बजे से पहले पता चल गया था। हुड्डा किस बात की इंतजार कर रहा था? हुड्डा ने 3 बजे प्रेस के सामने आकर के ये क्यों नहीं कहा कि हमारे अंदर भी जयचंद है? कांग्रेस के विधायकों ने जिस तरीके से भाजपा के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की, उसका इनाम अब भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र हुड्डा जी को देने जा रही है। 1 साल तक भूपेंद्र हुड्डा बिना किसी अलॉटमेंट के सरकारी घर में, लीडर ऑफ अपोजिशन के घर में कब्जा करके रहे। उनके ऊपर पेनल्टी लगी और अब पता चल रहा है कि 16 लाख से ज्यादा की उनकी पेनल्टी को कैबिनेट में प्रस्ताव लाके भाजपा की सरकार माफ करने जा रही है। इसका क्या कारण हो सकता है, जरा सोच के देखिए तो साफ समझ में आता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने ठेका ले रखा है हर बार राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करा के भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा। राजवीर रोहिल्ला भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ दीपक चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस है और ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक चौधरी जी, बयान आपने सुन लिए होंगे, बाहर वालों के बयान पर बाद में आएंगे। पहले भीतर वाले बयान। बृजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि बिक गए। उनके बिकने की नौबत क्यों आई? इस चुनाव में जिनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। क्यों उन विधायकों का अपना भविष्य नहीं दिखा कांग्रेस में? अब नाम तो नहीं लिया लेकिन सब कुछ कह दिया उन्होंने। एक तो सबसे पहले नवरात्रों की आपको शुभकामनाएं जी, और जनता टीवी के समस्त दर्शकों को मेरी तरफ से जय माता दी, और हमारे साथी प्रवक्ताओं को भी मेरी राम राम है। देखिए, वो उनका अपना बृजेंद्र सिंह जी पे आ जाते हैं कि बृजेंद्र सिंह जी ने जो भी अपना बयान दिया है, मैंने अभी अभी सुना है, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब वो उनकी अपनी सोच है, वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आज सभी के सभी हुड्डा साहब के पीछे क्यों लगे हुए हैं। हुड्डा साहब लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। हुड्डा साहब ने वहां खड़े होकर जो 2 वोट
ये चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से ये सारा खेल खेला गया है। और आज जो विधायक जिस पे एलिगेशन लग रहे हैं, आज हमने 100 कार्ड नोटिस निकाला हुआ है, विधायक उसका जवाब देंगे। और अगर कोई 16 लाख रुपए की बात जो आप मुझे बता रहे हैं कि उन पे पेनल्टी थी, तो विधानसभा से उनको नहीं वहां से मैंने माफ कुछ नहीं कर दिया बताया गया आपको, है। वो आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बताया। चलो, जो भी वो बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। और अगर ऐसा है तो देखिए, अब वो सरकार को पता होगा, सरकार कोर्ट है, सरकार है। सरकार ने ऐसा तो है नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो है बीजेपी के लिए वोट मांगे होंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। और कांग्रेस के अंदर देखो, आज की डेट में जो हुड्डा साहब का कद है, हुड्डा साहब एक मतलब कांग्रेस को हर जगह से जो है पुश करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी हर जगह खड़े होते हैं। और देखो, विजेंद्र सिंह जी भी हमारे नेता हैं, बीच में हमारे यहाँ से चले भी गए थे, बीजेपी में चले गए। ऐसे तो कोई भी एलिगेशन किसी पे लगा सकता है, लेकिन ये एलिगेशन लगाने का वक्त नहीं है। बात ये है कि जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने जनता के साथ जो है सबसे बड़ी गद्दारी और धोखा तो जनता के साथ किया है। और हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम होता है। हमारे हरियाणा स्टेट का सिस्टम है, हमारी पार्टी की जो अनुशासन में अनुशासनात्मक कार्रवाई जो हमने करनी थी, वो हम ऑलरेडी नेक्स्ट डे ही हम 100 कार्ड नोटिस दे चुके हैं। और कुछ ही मतलब 2-4 दिनों के अंदर आपके पास जवाब भी आ जाएगा क्या होने वाला है। मुझे एक बात की बड़ी पीड़ा हो रही है, एक दलित का बेटा जो सामान्य परिवार से राज्यसभा लड़ा, मेरे को बीजेपी की आज तक एक बात समझ नहीं आई कि इन्होंने जो अपना तीसरा कैंडिडेट नांदल जी को उतारा, ये क्या सोच के उतारा। इसका मतलब तो इन्होंने सारी की सारी पॉलिटिक्स इन्होंने की, प्रलोभन इन्होंने दिए, लालच इन्होंने दिए। अब हमारी पार्टी के अंदर अगर कुछ नेताओं का अपना अपना सबका अपना वो होता है बोलने का, उनका भी अपना राइट है। अगर उनको कोई ऐसी एलिगेशन लगानी है तो वो पार्टी के भीतर लगाए, लेकिन चलो वो सार्वजनिक तौर पे लगा रहे हैं तो उसका जवाब देखो हुड्डा साहब अपने आप दे देंगे, वो उनको देना होगा। अगर किसी भी, आज मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं पार्टी का, अगर मैं भी कुछ बात बोलता हूं तो दिक्कत पार्टी है के चौधरी अंदर साहब, हमारे डिफेंड संवैधानिक करना तौर मुश्किल पे, हो जाता है जब अपने ही सवाल उठाते हैं। वो क्या कहते हैं, वो देखिए, अपने ही गिराते हैं नशे अपने मन ही पे बिजलियां। डुबाते हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। और मैं एक बात और ये कहना मुश्किल चाहूंगा काम है, नहीं मैं मान कि सकता हूँ ये मुश्किल काम है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बीजेपी के लिए मैंने एक स्पेशल, जो आपने जो गाना दिया वो मैंने उनके लिए दिया नहीं है। ठीक है सर, अरे आप भाइयों, मैं देश हरियाणा को बचाओ, रहम खाओ, इतना लाइनों में लोगों को मत इतना गिराओ, सीधा तो सीधा सर किसी ने नहीं बोला अभी तक कांग्रेस में। भाई हम राज्यसभा जीत गए, जो हमने कह अरे दिया सर आप जनता जीत के गए, साथ आपको किसी मुबारक, का- मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। करमवीर बौद्ध को बिठा के प्राइम टाइम पे आधे घंटे का इंटरव्यू हमने किया इलेक्शन जीतने के बाद, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। धन्यवाद आपका, बहुत नहीं नहीं धन्यवाद वाली बात ही नहीं सर, वो हमारी ड्यूटी है। मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छी ब्रिजेंद्र सिंह इतना टू दी पॉइंट कह रहे हैं कि एक लाइन में कह दिया बिक गए, नौबत क्यों आई एक बात, और सर, जिनके एक बात चुनाव बताइए, जितवाने की विजेंद्र जिम्मेदारी सिंह थी जी- वो कैसे बच जाएंगे। विजेंद्र सिंह जी हमारे माननीय नेता हैं, आज पार्टी के साथ हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। अगर उनका कोई अंदरूनी कोई बात उनके समझ में कोई आई है, अगर वो ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर मीडिया के सामने ये बात बोल रहे हैं, तो उसका संज्ञान पार्टी अपने आप लेगी। ओके, मतलब वो वैलिड सवाल उठा रहे हैं तो उसका संज्ञान पार्टी लेगी। आता हूं चौधरी साहब। नहीं नहीं, ये वैलिड सवाल आप कैसे कह सकते हैं, ये वैलिड सवाल है। मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगा दूं जी कल। सर आप लगाइए एलिगेशन, मैं तो बैठा हूं, स्वागत है आपका चौधरी साहब। नहीं, मैं फॉर वो कह रहे हैं जिनकी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी थी उनकी जवाबदेही कहाँ है, बताइए सवाल वैलिड है या नहीं है। नहीं दीपक जी आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, व्यक्ति विशेष के प्रवक्ता नहीं है, मेरी बात सुनिए। नहीं, एक सेकंड कांग्रेस की बात कर रहा हूं। एक सेकंड सुनिए ना। कांग्रेस इज नॉट ए विजेंद्र सिंह जी। अरे नहीं तो हाँ वही मैं कह रहा हूं। अगर वो चौधरी साहब अगर ब्रिजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं, एक सेकंड सर, अगर वो ये कह रहे हैं कि जिनकी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी थी उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए, तो क्या गलत कह दिया ये बताइए। सर ऐसा है, अगर वो कांग्रेसी है तो उनकी भी जिम्मेवारी थी चुनाव जिताने की। तो आप बुलाते, ड्यूटी लगवाते उनकी। हमने क्या पता, हमने इंटरनल बुलाया। ओके आपने इंटरनल बुलाया, वो ना आए हो, ठीक है।
हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके ये सर, तो ठीक है। पार्टी- अच्छा सर, पार्टी मुझे का और मैटर मेहमानों है। के पास जाने दीजिए, नहीं तो चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग जी, हो जी। जाएगी। मैं राजवीर भाई आपको प्लीज, बताता हूँ, प्लीज, एक बार प्लीज। ओंकार सिंह जी भाई, आप ठीक सब है। लोग क्यों पीछे पड़े हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के? चुनाव जीते हैं वो लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न। और मेरे भाई ने भी कहा कि सभी हुड्डा साहब के पीछे पड़े हैं। यस। मैं अपने भाई से भी पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं, किसके पीछे पड़े? आपके पढ़ लें या प्रवक्ता साथी के पढ़ लें? जिसकी जिम्मेवारी है चुनाव जितवाने की, जो 37 विधायकों में से 31 विधायकों को पहले कुफरी ले गए, शिमला ले गए, कसौली ले गए, चंडीगढ़ ले गए और 30 लाख रुपए खर्च भी कर दिया। उसके बाद 9 बिक गए, 25% बिक गए। आप सोचिए, अगर वो ना लेके जाते कुफरी, ठंड ना लगवाते, उनको ठंडा ना करते, कश्मीर शिमला ना लेके जाते, तो 25% की जगह हो सकता है 75% पलटी मार जाते। बंटाधार हो चुका है, बंटाधार। याद रखना मेरी बात को। हमारे में ओंकार जी, एक सेकंड, सुनिए, मैंने बीच में नहीं Let बोला, him प्लीज। speak. हमारे में एक गद्दार था, एक। आपके तो सारे ही नजर आ रहे हैं हमारे को। 9 तो सामने आ गए और फिर आप कह रहे हो कि हमने नोटिस दिया। कारण बताओ, नोटिस क्या बताएंगे? कारण तुमने देख तो ली उनकी कारगुजारी, हुड्डा साहब ने देख ली, अब अपनी आंखों पे देख ली। क्या लोगे उनसे अब? क्यों उड़ीसा में 3 बंदे आपने उसी दिन निकाल दिए? नाम भी बताऊं क्या? उन तीनों को निकाल दिया। इनमें क्या पता है लगा सर, हुआ है? पता है, पता है। इनमें क्या लगा हुआ है? इनको कारण बताओ, नोटिस क्या पूछोगे उनसे? और एक बात आपने कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि बीजेपी की बात समझ में नहीं आई। आपके नहीं आई, हुड्डा साहब के तो आ चुकी है। उनसे पूछिए जाके कि 3 बार ऐसे हादसे क्यों हुए, और जब दीपेंद्र हुड्डा खड़ा हुआ था राज्यसभा के लिए, तब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा किया? ये उनसे पूछिए। आप ही के नेता हैं। आपके और टाइम भी फिर नहीं मैं खड़ा कहता किया हूं- था सर। फिर मैं कहता हूं, सुनिए, आप अपनी बार में देखिए प्लीज। फिर मैं कहता हूं, अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसका श्रेय छाती चौड़ी करके लिया जाता है। मैंने करवाया, मैंने किया, अब ये काम हो गया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं ले लूं? वरुण जी, मैं ले लूं? मैं ले लेता हूं जिम्मेवारी। देखिए, फिर आपकी जिम्मेवारी टल जाएगी है। विजेंद्र सिंह ने गलत सवाल तो नहीं पूछे। देखिए, मैंने जिनके विधायक हुए, तो जिम्मेवार कौन है? हुड्डा साहब। फिर चौधरी अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि 3 बजे तक हुड्डा साहब को पता लग गया था। उन्होंने तो तुरंत देख लिया था ना कोई वोट किनको डाल रहे, क्योंकि एजेंट थे वो देख रहे थे। तो वो भी तो बता सकते थे। ये तो बना बनाया खेल ही नालों ने बिगाड़ दिया। सेटिंग थी, प्रॉपर सेटिंग, ठीक है। कांग्रेस की और बीजेपी की। मैं पूरी बात कर रहा हूं, प्रॉपर सेटिंग थी। इनको यह था कि इनेलो 2 वोट डालेगी, आजाद प्रत्याशी को डालेगी और बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा, क्योंकि इनकी सेटिंग भी तो उसको जिताने की थी। अगर जिताने की ना होती, उनके तो 17 थे सारे, 3 आजाद 20, कैसे जीत सकते हैं? बहुत अफसोस की बात है, लोकतंत्र का जो नंगा नाच इस बार जनता ने देखा, हरियाणा की जनता ने, वो किसकी जिम्मेवारी है? अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला एन मौके पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन दोनों पार्टियों के कपड़े ना उतारते, तो जनता के समझ ना आता। आप देखिए वरुण जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि इनेलो अगर अपने आप को ठीक समझना चाहती है, लोकतंत्र की हितैषी है, तो चुनाव में हिस्सा ना ले, और हमने नहीं लिया। और उसके बावजूद भी हमारे को कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। और देखिए, मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं हम कांग्रेस की बी टीम है। चलो, हमारे 2 ही सही, लेकिन 2 की वैल्यू तो पता लग गई। चलो ठीक है, ओके। और 2 की वैल्यू के साथ ही इनको यह पता लग गया कि आज इनेलो एक तीसरी शक्ति के ऊपर रूप में उभर चुकी है। ठीक है। आप देखिए, दोनों ही पार्टियां हमारा नाम ले रही हैं और आज जनता भी हमारा ही नाम ले रही है। ठीक है ओंकार, ठीक है ओंकार जी, बात आ गई। राजवीर रोहिल्ला जी, ये ब्रिजेंद्र सिंह ने जो सवाल उठाए हैं, तो अभी दीपक भाई कह रहे हैं कि भाई वो सवाल उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे नहीं कहने चाहिए, पार्टी संज्ञान लेगी। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर बिके तो बिकने की नौबत क्यों आई? दूसरा ये कि जिनकी जिम्मेदारी थी ये चुनाव जिताने की, उनकी जिम्मेदारी पर भी तो जवाब होना चाहिए। नमस्ते प्रवक्ता साथी को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम जी। नहीं, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जो आज से निकली है, जो घर पाप से चलती है। ये आज का मसला नहीं है इनका। एक दूसरे को दिखाने लगाने की जो प्रक्रिया है, इनकी जो पारंपरिक प्रक्रिया है, वो लगातार चल रही है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने थे उस दिन से लेके और राज्यसभा के चुनाव तक आप चेक कर लीजिए, दर्जनों नेताओं को इन्होंने ठिकाने लगाने का काम किया है। कुछ नेता पार्टी छोड़ गए, कुछ नेता घर बैठ गए, और ये कोई छुपी बात नहीं, पूरा हरियाणा इसको जानता है। यही बात है बृजेंद्र सिंह जी की, तो बृजेंद्र सिंह जी को जो इन्होंने नंबर डाला था, मैं जेपी ने गाला, जोशी पेटवार ने गाला, भालू ने गाला, पीछे हरिप्रसाद ने गाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गाला, तो उसकी यात्रा को लेकर भाई तो उसकी घर की यात्रा है, तो वो वही रिवर्स दे रहे हो इनको। जब हरियाणा में कहावत है निंदा सड़ा करके दिया जाग ने, तो वो सड़ा करके दे रहे थे बृजेंद्र जी, और उनके सवाल जायज है। भाई कांग्रेस में जो मामला हुआ है ये, इस मामले में कार्रवाई क्या हुई? भाई सैनी चौधरी का बयान आ गया, रेणु बालाजी का बयान आ गया, जर्नैल सिंह का बयान आ गया, वो सब मना कर रहे हैं हमने क्रॉस वोट नहीं किया, इनको नोटिस पकड़ा दिए गए। तो कहीं ना कहीं अपने जो कहते लोग हैं उनको बताने का है कि इन्होंने षड्यंत्र रचा है, और इसको हरियाणा भी भली भांति जानता है। अगर उन्हें बनाने जाना पड़ा उनके घर, है कोई भी हो, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पकड़ कांग्रेस में कमजोर हुई है, और वो कमजोरी लगातार बार बार समय समय पर दिखती रहती है, क्योंकि हरियाणा चीजों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये इन्होंने जो कहा है वो ये भुगतेंगे, और लगातार भुगत भी रहे हैं। तो बृजेंद्र सिंह जी कहे या कोई और कहे, वो सब अपने अपने दर्द में बोल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदरूनी लड़ाई है ये। देखिए हरिप्रसाद ने क्या बोला था, याद कीजिए आप, उन्होंने सम्मानजनक तरीके से नाम भी लिया था, बृजेंद्र कौन है, एमएलए एमपी है, उसका बाप कौन है। तो मुझे लगता है ये जो कही जाती है अच्छी बातें नहीं है। चलिए ठीक है, राजनीति रहते हम लोग, हमें अच्छे से बोलना चाहिए। दूसरी बात जो इनेलो है, इनेलो ने कपड़े उतारने की बात की, जनता ने इनके 22-25 साल से कपड़े उतार रखे हैं, और लगातार उतारते रही है। इनके औकात आज दो पे लाके खड़ी कर और पिछले 40 साल से जो तुम्हारे उतार रही थी, दाव नहीं लगा, पिछले 40 साल से तुम्हारे भी तो कपड़े ही उतर रहे थे। रुक जाइए, छोड़ दीजिए विषय को उसी तरह रखें जैसे रखना है। नहीं वरुण जी, 2014 से पहले जनता इनके कपड़े ही तो उतार रही थी। आप ये ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें। चले कोई ना करे भाई, मैं समझ आप सब मेरे सम्मानित हैं, आप सब मेरे सम्मानित ना करें। बृजेंद्र सिंह ने आज एक और बड़ी अच्छी बात कही, दीपक जी, उन्होंने कहा इसका मतलब इन विधायकों को अपना भविष्य नहीं दिख रहा था। तो ये उन्होंने हिंट देने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश की, जो मौजूदा नेतृत्व है हरियाणा का उसको लेकर विधायक बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना वो। देखिए उन्होंने ये बात किस संदर्भ में कही है ये तो वही बता सकेंगे, लेकिन एक बात एक सेकंड दीपक जी, मैं चाह रहा हूं एक बार फिर से थोड़ा बृजेंद्र जी को सुन ले, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार सुनाए जरा बृजेंद्र जी ने क्या कहा। हाँ कोई बात यह है कि 1/4 कांग्रेस के करीब 1/4 कांग्रेस के विधायकों ने दगा किया है। 1/4 एमएलए यदि आपकी पार्टी के विरोध में अगर वोट डाल रहे हैं, कुछ कैंसिल, कुछ ने डायरेक्ट क्रॉस वोटिंग की है, कुछ की कैंसिल हुई है, तो जिन लोगों को जिम्मेवारी दी हुई है उनको भी तो अपनी जिम्मेवारी माननी चाहिए। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलता कि ये बिके हैं, बिके तो हैं, लेकिन बिकने की हालत क्यों आई है? शायद कहीं ना कहीं उनको अपना भविष्य जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिख रहा है। प्रश्न चिन्ह लगा हुआ दिख रहा है। अब बताएं चौधरी साहब। अब देखिए जो बात माननीय हमारे बृजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, उनका कहने का ये मतलब मेरे को जहां तक समझ आता है, देखो अभी ऐसी जिम्मेवारी या कुछ प्रलोभन या पद, अभी तो हम सरकार में कहीं भी नहीं है। और आज की डेट में लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कांग्रेस ने बनाया हुआ है। अब उनकी जो मेहनत है या उनका कार्य करने की जो शैली है, अगर उनको इस बात से किसी चीज से आपत्ति है तो वो कांग्रेस की जो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स हैं, अगर उसके अंदर वो सदस्य हैं, एआईसीसी के सदस्य हैं, तो ये बात कह सकते हैं। अब कल को अगर आप ये कह दो कि राहुल गांधी जी जब भी आते हैं
तब दीपेंद्र हुड्डा जी साथ होते हैं, तो ये क्या मतलब हुआ? एलिगेशंस लगाने से हमें खुद बड़ा मतलब इस बात की समझ नहीं आ पा रही है कि इतने अच्छे और समझदार व्यक्तित्व जो विजेंद्र सिंह जी का है, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई बिकवाली हुई, वोट ये बिके। अब चार वोट हमारे कैंसिल हुए, 5 हमारे क्रॉस वोट हुए, उसमें से एक वोट पांच क्रॉस हुए थे, उसमें से एक वोट बीजेपी का भी था। तो क्या मैं बीजेपी को भी भ्रष्ट बीजेपी का वोट क्रॉस नहीं हुआ चौधरी साहब, प्लीज। कैंसिल बोलिए। हाँ, मैं कैंसिल की बात कर रहा हूँ। एक वोट उनका भी कैंसिल हुआ। अब वोट कैंसिल हो जाते हैं, अगर किसी कारणवश वो वोट कैंसिल हुए हैं, तो देखिए उसका संज्ञान तो मुझे अंदर तो कुछ पता नहीं। अब एक बात मैं हमारे साथी और इनेलो के प्रवक्ता जी को मैं बता देना चाहता हूं, ये जो कपड़े उतारने की बात कर रहे हैं, आपने जब इलेक्शन लड़ा था, आपको याद होगा, कांग्रेस ने आपके सामने अपना उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किया था, आपका समर्थन किया था। और आज की डेट में मुख्यमंत्री हरियाणा आपके बारे में एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने कांग्रेस की बी टीम बन के काम किया है। ये बात आपने भी सुनी है और मेरे साथ ही डिबेट में सुनी है। साहब भी कह रहे हैं ये बीजेपी की बी टीम है, वो कहां हट गए? आज आप कांग्रेस को ये बातें कह रहे हो। और देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं, डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जो होती है वो बीजेपी ने की है, 100% की है। रात देखिए, जब इतना लंबा टाइम एक रिजल्ट्स निकालने के लिए, जो 16 को इलेक्शन हुआ तो 17 को सुबह के 3 बजे रिजल्ट निकाला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी इस बारे में सोचे। और जिन विधायकों ने जनता के साथ धोखा किया है, जनता की जो उनसे उम्मीद थी, अगर उन्होंने कांग्रेस से तो धोखा किया ही किया है, उन्होंने जनता के साथ भी धोखा किया है। और जनता इस बात के बारे में सब कुछ संज्ञान ले रही है। अब आप किसी के ऊपर कोई भी नाम ले सकते हो। चौधरी साहब, जनता संज्ञान लेगी सेकेंडरी, पहले पार्टी संज्ञान ले। जिन्हें आप बार बार कह रहे हो उन्होंने धोखा दिया है, मेरे को बताइए पार्टी से कब निकाल रहे हो? आपके पास ये सुनिए सर, ये विजेंद्र सिंह जी की कितने बजे क्लिप आई आपके पास? नहीं, खबर है, जब आई तो भाई इसमें क्या है? आज कब आई मेरे को भी तो पता लगे ना, मेरे को नहीं पता लगी। सर चिंता मत करिए, आज की है। आज की है ना? बिल्कुल आज की। तो आज पार्टी संज्ञान लेगी। अच्छा, अब मैं कहूंगा कि अभी 4 बजे 5 बजे या 2 घंटे पहले उन्होंने कहीं किसी मीडिया में ये बयान दिया है। बिल्कुल। और पार्टी के हो सकता है ये नॉलेज में ही ना हो सकता है ये जरूरी नहीं कि पार्टी के नॉलेज में, हर पार्टी की नॉलेज में है कि पार्टी बात करेगी। सिरसा में दिया है ये बयान, आज ही दिया है जी। सिरसा में दिया है सर, आज ही बयान दिया है। मैं मान रहा हूं सर, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन इसका जवाब भी पार्टी देगी। कॉन्फिडेंस से बार-बार बोल रहे हैं ना कि इन 5 ने धोखा दिया है, इन 5 ने धोखा दिया है, के अंदर कोई इन 5 को नहीं निकाला ना, तो मैं आपसे 4 बार पूछूंगा कि धोखेबाजों को रख कैसे लिया। आप अभी बहुत जोश में बोल तो रहे बार-बार। ये भी रिजल्ट आ जाएगा, ये भी आ जाएगा रिजल्ट आपके सामने। और उम्मीद रखिए, बहुत कठोर कार्रवाई होने जा रही है, बहुत कठोर कार्रवाई होने जा रही है। सर, कठोर कार्रवाई की देखिए, कठोर कार्रवाई की डेफिनेशन उड़ीसा में थी सर, सेम डे। सर उड़ीसा, सुनिए, स्टेट वाइज सबकी एक अलग से कमेटियां बनती हैं, बीजेपी की भी अलग कमेटीज होती हैं। मतलब वहां ज्यादा स्ट्रिक्ट है आपकी हमने नेक्स्ट डे चौक आज नोटिस दे दिया, अब हम आपके सामने रिजल्ट भी दे देंगे। ठीक है, ओके। कल को मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने गुनाह ही नहीं किया हो, हम उसी को सजा दे दें, उसका क्या फायदा है? मतलब बीके हरिप्रसाद ने गलत नाम ले दिया मीडिया में आकर, यह भी संभावना है। बीके हरिप्रसाद जी बता सकते हैं। अरे सर कमाल, मैं कह तो रहा हूं, ये बड़ा मुश्किल काम हो चला है सर। आप लोग बैठते हैं, मैं इसी को अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग बैठते हैं। हाँ, मैं अपनी बात बता सकता हूं। मैं तो एक बात जानता हूं, ये सारा का सारा जो खेला हुआ है हमारे अंदर, तो जो चल रहा है सो चल रहा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, फूट डालो राज करो, लेकिन हम इनको राज नहीं करने देंगे। ये फूट भी नहीं डाल पाएंगे ना राज कर। अरे आप एक लाइन में बोलिए चौधरी साहब की कोई फूट नहीं है, हमारे यहाँ फूट पड़ी नहीं है, बोलिए सर। इनके यहाँ जो ये, अरे सर मैं आपकी पूछ रहा हूँ, आप बोलिए हमारे यहाँ कोई फूट नहीं पड़ी, हम 37 के 37 हैं। हमारे यहाँ व्यक्तिगत विचारधारा है,
हमारी पार्टी की एक गाइडलाइन है, हमारी अपनी विचारधाराएं हैं। अरे अब चौधरी मान साहब, लीजिए कि नहीं, घुमाइए विजेंद्र मत सिंह ना। जी की विचारधारा क्या है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूं सर। नहीं नहीं सर, ऐसे घुमाइए मत ना। मैं आपसे पूछूंगा रोहतक और आप बताएंगे पानीपत, तो बात नहीं बनेगी ना। आप बोलिए हम नहीं, फिर मैं रोहतक से वाया पानीपत ले आऊंगा ना मत आपको। लाइए ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बोलिए हम 37 के 37 है, इनकी फूट डालने की कोशिश हुई, हम फूट नहीं पड़ी। बोलिए। नहीं नहीं, हमने ये बात नहीं कही। हाँ ठीक है। हमारे 4 विधायकों का वोट कैंसिल हुआ है, 5 का जो है क्रॉस वोटिंग हुई है। हम इस बात को एग्री कर रहे हैं। हमने ये बात तो कही नहीं आपसे कि 37 विधायकों ने हमें वोट दिया है। और विजेंद्र सिंह जी की बात कुछ जगह सही है कि 1/4 जो हमारे एमएलए थे, आप चाह रहे हैं कि हमारे साथ हाईकमांड उन पर संज्ञान ले ले। अभी आप मान रहे हैं कि वो ठीक कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं वो ठीक कह रहे हैं। वो जो बात ठीक कह रहे हैं वो बोल रहा हूं मैं। ओके। वो ये बात ठीक कह रहे हैं कि 1/4 जो थे हमारे एमएलए, उन्होंने कांग्रेस हुआ, 5 ने क्रॉस वोटिंग की। वो उनके कहने का मतलब ये है, ये उनका संज्ञान है। वो तो कुछ गलत नहीं बोल रहे। मैं इस विषय पे आपको बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप वो कह रहे हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जिम्मेवारी थी या जिसकी जिम्मेवारी थी उसने करना था। ऐसे तो देखिए, हमारे इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और बाकी सीनियर नेता हैं, और किसी नेता का तो मुझे कोई लगा ऐसा चौधरी बयान साहब नहीं आप सारी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष पे डालने वाले हैं। नहीं 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 अच्छा, नहीं, ठीक नहीं। है, मैं ऐसा नहीं डालूंगा। ओके। ओमकार सिंह जी, ये ब्रिजेंद्र सिंह जो कह रहे हैं, अब चौधरी साहब कह रहे हैं, हाँ कुछ कुछ बातें वो ठीक कह रहे हैं। वरुण जी, मैंने एक ही बात ठीक दे बोली दिया है इन्होंने 5 को, और क्या जान लोगे आप? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं नोटिस दे दिया। देखो देखो कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। और जिन 4 ने वोट गलत डाला उनका नाम नहीं आया अभी। जो व्यक्ति 3 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसको राज्यसभा का मोहर लगानी नहीं आती, वो कैसे प्रतिनिधित्व करेगा? आप जान लोगे बच्चे की क्या? उन्होंने नोटिस दे दिया। आपके कार्यकाल में भी बहुत कुछ हुआ ऐसा। सुनिए, नोटिस का जवाब आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये मैं तुम्हें अब बता रहा हूं। कोई बाहर नहीं निकाला जाएगा, ना किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। नोटिस दे दिया, नोटिस का जवाब आ जाएगा। लेकिन हमारे को शांति है। हमारे ऊपर हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आरोप लगाते थे, लेकिन आज हम खुश हैं। वो कहते थे कि हम बीजेपी की बी टीम है, और देखिए ईश्वर का करिश्मा, मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं हम कांग्रेस की बी टीम है। मतलब पहले ये तो डिसाइड कर लें दोनों बैठ के कि हम किसकी बी टीम है। और आज हमारे वोट ना डालने से बीजेपी को तो दर्द हुआ, क्योंकि उनका कैंडिडेट हार गया। उसको भी दर्द हो रहा है जिसका कैंडिडेट जीत गया। वो कम से कम ये धन्यवाद तो ना करे, लेकिन दिल में तसल्ली तो रखे भी। अगर इनालो वोट कर जाती और आजाद प्रत्याशी, जिसको बीजेपी कहते हैं, हम बीजेपी का कहते हैं, अगर वोट कर जाती तो इनकी सरेआम नीलाम हो जाती कि ना? चलिए ठीक है, अब मेरे पास समय जल्दी से। एक मिनट, इनसे पूछिए इनालो ने वोट क्यों नहीं किया? जी समय नहीं है। रिकॉर्ड करते हैं, ये बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। ये इनालो प्रवक्ता जी से पूछिए कि इन्होंने वोट क्यों नहीं किया? दलित समुदाय से हैं, हम उनका रिकॉर्ड करते हैं। वो जीते हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन कम से कम इतनी तो सर, आपने वोट क्यों नहीं किया? आप अपनी बताइए, आपकी पार्टी ने वोट क्यों नहीं किया? हमारे को हुड्डा साहब भी तो कह रहे थे ना करना। वाह जी वाह। बताइए क्या कहते हो? ठीक है, ओके, चलिए समय नहीं है मेरे पास। राजवीर भाई का एक कमेंट जल्दी से। ठीक ले रहे हैं। ठीक है राजवीर भाई, ये 5 विधायक आपके हो गए क्या? ये बताओ जल्दी से। ये विधायक बस चले तो 90 के 90 कर ले, ये तो अपने पक्ष में। अब लेना है मुख्यमंत्री जी के लिए सारा हरियाणा सभी 90 के 90 विधायक हैं, तो उनके पास काम के लिए जाता है, वो किसी को मना नहीं करते। मोहम्मद इजराइल के बयान देख लीजिए आप। उन्होंने ये कहा कि भाई कांग्रेस में मेरी कदर नहीं है। उन्होंने अपना फैसला कर लिया। मोहम्मद इलियास ने अपना फैसला कर लिया। आप मेवात में अगर थोड़ा आपके जैसे वो है ना संवाददाता है, तो पता करिए एक बार कितने खुशी की हमारे संवाददाता हर जगह, चिंता ना करो राजवीर भाई। मैं कह रहा हूँ तो वो अरे ईमान कितने में खरीदा है, जरा बता दो। नहीं राजवीर भाई को बोलने दीजिए। लोग सत्ता के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसले लिए हैं। और कहीं ना कहीं मेवात के विकास के लिए, मेवात की बढ़ोतरी के लिए, और अच्छी बात है ये, क्योंकि हुड्डा साहब और बीके हरिप्रसाद जी की छाती में मतलब वो वोट मारी उन्होंने दिखा के। उन्होंने हिम्मत दिखाई, मैं ना मैं तुम्हारा नेता पसंद, ना तुम्हारा नेतृत्व, ना तुम्हारा कैंडिडेट। आप अंदर बैठे हुए थे क्या जब छाती में वोट मारी? बोलने की देखिए, आपकी शैली देखिए। तो इनेलो
चौधरी देवीलाल का पोता था, जिसने के प्रधानमंत्री तक बनाए हैं, कंधा लगाया है। और वो लोग लोकतंत्र का जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है चुनाव वोट, वो तुम्हारे को डाल देते वोट क्या, फिर तसल्ली हो जाती तुम्हारी। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन अपने ही इलाके है नशेबंद पे बिजलियां वाला दौर शुरू हो गया है। ये चैप्टर कांग्रेस के अंदर कितने सवाल उठाएगा ये देखना बाकी है। आए इस जीत के अंदर भी सवाल है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।